मालिक बिन दीनार एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो कहते मैं एक बार एक बाज़ार से गुज़र रहा था। मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा कि वो बच्चों के साथ खेल नहीं रहा। बच्चे एक साइड पे खेल रहे हैं, वो एक साइड पे बैठा है, तो रोता है और फिर हंसता है। कहते मैंने 3 बार उसे मुतवज्जे होकर देखा, वो रोता है और हंसता है। बड़ा खूबसूरत बच्चा, उसका चेहरा भी सबसे अलग, हीरे अलग ही होते हैं, जिनके अंदर कुछ हो वो अलग ही नज़र आते हैं। कहते हैं कि मैं उस बच्चे के करीब गया। करीब जाने के बाद तो मेरे दिल में ख़्याल हुआ कि मैं इसे सलाम करूं। फिर मुझे ख़्याल हुआ कि तू इतना बड़ा आदमी है, तू एक छोटे से बच्चे को सलाम करे। फिर मुझे मान सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का इरशाद याद आया कि मेरे आका ने तो ये फरमाया है कि छोटे को भी सलाम करो, बड़े को भी सलाम करो, हर एक को सलाम कर। तो आप अपने आका करीम अलैहिस्सलाम के इस हुक्म से पीछे कैसे हो सकते हैं। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं उस बच्चे के करीब हुआ, मैंने उसे सलाम किया। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहते मुझे उसने जवाब दिया वा अलैकुमुस्सलाम या मालिक बिन दीनार। उसने मेरा नाम लेके मुझे सलाम का जवाब दिया। आप कहते हैं कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मैं इसे एक खिलंडरा सा बच्चा समझा और ये मुझे नाम लेकर मेरे सलाम का जवाब दे रहा है। ये कौन है बच्चा। कहते हैं मैं करीब हुआ तो मैंने पहला सवाल उस बच्चे से ये किया कि प्यारे बच्चे, पहले ये बताइए कि आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपको मेरा नाम कैसे पता, मैं तो आपको पहली बार मिला हूँ। तो बच्चे ने पता क्या कहा, उसने कहा हज़रत आपको शायद याद हो या ना हो, मुझे रोज़े अज़ल से याद है कि मैं आपसे मिला था आलम अरवा में। तो जो रूहें वहाँ मिलती हैं वो यहाँ भी एक दूसरे को जानती हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरे जिस्म पे सुन के कपकपी तारी होगी कि ए अल्लाह, ये बच्चा इतना कामिल है, ये तो आरिफ बिल्ला है, ये बच्चा, ये तो रोशन ज़मीर बच्चा है। तो कहने लगे कि मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम कभी रो रहे हो और कभी हंस रहे हो, और ये कि तुम मुझे भी कुछ नसीहत करना पसंद करोगे। उस बच्चे ने कहा मैं आपकी सारी बातों के जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने मुझे कहा ना कि मुझे कोई नसीहत करें, तो मैं आपको ये नसीहत करता हूँ। आप जब मेरे पास आए थे तो आपका मुझे सलाम करने को दिल नहीं कर रहा था ना। आप सोच रहे थे कि मैं सलाम करूँ या ना करूँ, वो आपके नफ्स का ख्याल था। और फिर आपको महान अपने आका करीम अलैहिस्सलाम की बात याद आई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान याद आया, फिर आपने मुझसे सलाम लिया। वो आपकी अक्ल ने आपको सीधे रास्ते पे डाला। तो आप याद रखिए, अक्सर नफ्स तबाह करता है, अक्ल मोमिन इंसान को सलामती से पार लगा देती है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं उस बच्चे की बातें सुनता जाता और तड़पता जाता। मुझे उसने कहा ये जो आपने मुझसे पूछा कि तुम कभी रोते हो और कभी हंसते हो, इसकी भी मैं वजह बयान करता हूँ। मैं हंसता उस वक्त हूँ जब मुझे अल्लाह की रहमत याद आती है, और मैं रोता उस वक्त हूँ जब मुझे अल्लाह का दोज़ख याद आता है, जब मुझे जहन्नम की आग याद आती है, उस वक्त मैं रोता हूँ। आप फरमाते हैं मैंने उस बच्चे के मुंह को प्यार से ऐसे ठोड़ी को पकड़ के कहा प्यारे बच्चे तू तो अभी गुनाहों से पाक है। हम अपनी ज़ुबान में मासूम बोलते हैं, वैसे ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए कि बच्चे तू तो गुनाहों से पाक है, तू आग से क्यों घबरा रहा है। उस बच्चे की बात सुनो। वो कहता है मालिक बिन दीनार तुम भी अजब इंसान हो। मैंने अपनी माँ को देखा है कि जब वो चूल्हे में आग लगाती है तो छोटी लकड़ियां पहले जलाती है, बड़ी बाद में जलाती है। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह दोज़ख में पहले मुझे ना फेंक दे और बाद में फिर बड़ों को फेंके। ये है उस शख्स के दिल की हालत कि जिसके दिल में अल्लाह बस जाए उसे नफ्स की समझ आ जाती है, उसे अक़ल का पता चलता है। तो मेरे भाइयों आज से अहद करो कि हम नफ्स की बात नहीं सुनेंगे बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलेंगे। कहो ना इंशाअल्लाह।